2 दिन श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं कर पाई, कुछ अत्यधिक व्यस्तता हो गई थी। कहीं ऑफिस के कार्यों की वजह से लेट पहुंची और मैं आपसे संपर्क नहीं साध पाई। लेकिन हाँ, आज बहुत ही पावन दिवस है और आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई। यूं तो कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ जी को बेलपत्र चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, शहद, काले तिल, काली मिर्च और दालों में भी हैं मूंग की दाल, चने की दाल, माश की दाल और काले तिल। बहुत सारी चीजें आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। धतूरा, बेलपत्र और बेल का फल, यहाँ तक कि भांग के पत्ते भी। तो ये तो खैर कर्म कांड में आता है कि एक हम भोलेनाथ को क्या चढ़ाएं, क्या अर्पित करें। यहाँ तक कि साबुत काजू, जो कि चंद्र का रूप माना जाता है, और वो भी चढ़ाया जा सकता है, शहद चढ़ाया जा सकता है। लेकिन भाव सबसे ऊपर होता है। आपके पास भोले शंकर को कुछ चढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन आपका भाव उनके प्रति है, तो आप भोलेनाथ जी को मुख से केवल राम राम अर्पित कर दीजिए। भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे, क्योंकि श्री राम भोलेनाथ जी के आराध्य हैं और भोलेनाथ जी श्री रामचंद्र जी के आराध्य हैं। तो इसलिए महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पे आप सबको बहुत बहुत बधाई। भोलेनाथ सब पर कृपा करें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबको सम्मति दें, यही मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। संजय सूद जी, जय श्री राम। महाशिवरात्रि की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब के जन्मदिन की आपको शुक्रिया। नंदलाल भंडारी जी, जय श्री राम जी। महाशिवरात्रि की आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। सन्नी गर्ग जी, बहुत बहुत बधाई। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव और जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मैं समझूंगी कि आपने भोलेनाथ जी को राम नाम अर्पित कर दिया। तो श्री रामचरितमानस को आगे बढ़ाते हुए चलती हूँ। अयोध्या कांड का आज ये जो है सबसे अंतिम प्रसंग है, क्योंकि भरत जी चित्रकूट में पहुंचते हैं। राजा जनक जी अपने जनक के वासियों के साथ चित्रकूट में पहुंचते हैं। श्री रामचंद्र जी को वापस अयोध्या ले जाने के लिए बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे उनके आगे प्रस्ताव रखे गए, लेकिन अंततः श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को ये कहकर समझाया कि पिताश्री की जो आज्ञा थी, पिताश्री ने जो वचन दिए थे अपनी माता को, और पिताश्री ने जो रघुकुल की रीत निभाने के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए, तो हमें उनके जो प्राण उन्होंने त्यागे उसे वृथा नहीं जाने देना है। तो जैसी जैसी उनकी आज्ञा थी वैसे वैसे हम दोनों उस जगह रहेंगे। मैं वनवास में रहूंगा, तुम अयोध्या का राजपाट संभालोगे। लेकिन भरत जी ने जाते जाते श्री रामचंद्र जी से उनकी चरण पादुकाएं ले ली और चरण पादुकाओं को सर पे रख के वो वहां से प्रस्थान करते हैं। साथ में मैंने भरतकूप का भी आपके साथ प्रसंग साझा किया था कि चित्रकूट के पास एक भरतकूप है, जहां पर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के रास तिलक के लिए जो पवित्र तीर्थों के जल लाए थे वो जल उसमें डाला था। तो भरतकूप के जल के स्नान करने से असाध्य रोग दूर होते हैं और उस जल का पान करने से हमारा मलिन मन जो है उसकी भी शुद्धि होती है। मनोज ठाकुर जी, हर हर महादेव, जय श्री राम। महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं। अब प्रसंग यही है कि अब वापस जा रहे हैं, अयोध्या पहुंच जाते हैं। किस तरह से सब जो है एक दूसरे से विदा लेते हैं, आज का वो प्रसंग है। सानुज राम नृपहि सिरनाई, किन्हीं बहुत विधि विनय बढ़ाई, देव दया बस बड़ दुख पायु, सहित समाज का नहीं आयु। छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ श्री रामचंद्र जी अपने ससुर राजा जनक जी से मिलते हैं।
उनसे विदा लेते हैं और कहते हैं कि आपने मुझ पर बड़ी भारी दया की और अपना सारा राज्य कार्य छोड़कर आप मुझ पे दया करके यहाँ पधारे। मैं आपसे कृतार्थ हूँ और आप सभी अपनी पत्नी सहित और अपने समाज सहित यहाँ वन में आए, मैं कृतज्ञ हुआ। आगे कहते हैं, पुर पगुधारी देई असीसा किन्ह धीर धरी गवनु महिसा, कि अब आप अपने नगर की ओर पधारे। और जब श्री रामचंद्र जी ने ये कहा तो राजा जनक अपने दिल पे पत्थर रखकर अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। मुनि महिदेव साधु सनमाने विदा किए हरिहर समझाने। फिर श्री रामचंद्र जी मुनि ब्राह्मण साधु उन सबको भगवान विष्णु और महादेव के सम्मान जान के उतना सम्मान देकर उनको वहां से विदा करते हैं। सासु समीप गए दो भाई फिरे बंदी पग आशीष पाई। अब दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अपनी सासू के पास जाते हैं, उनके चरण छूते हैं, उनसे आशीर्वाद पाते हैं। कौशिक वामदेव जाबाली पुरजन परिजन सचिव सुचाली। फिर वो विश्वामित्र जी, वामदेव जी, जाबाली जी और सभी अच्छे आचरण वाले कुटुंबी नगरवासी और सबसे वो मिलते हैं और विदा लेते हैं। जथा जोग करी विनय प्रणामा विदा किए सब सानुज नामा। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित सभी को उन्होंने यथा योग्य सम्मान देते हुए आशीर्वाद लेते हुए सबको विदा किया। मनमोहन शर्मा जी, राधे राधे जी, डिम्पल कौशल जी, जय श्री राम, चिंतन कैंथला जी, रणधीर जसवाल जी, आप सबको जय श्री राम। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भरत मातु पद बंदी प्रभु सुचि स्नेह मिली भेंटी। विदा किन्ह सजी पाल की सकुच सोच सब मेटी। उसके बाद श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी जी से मिलते हैं, उनके सारे संकोच दूर करते हैं और फिर पालकी सजाकर माताओं को भी विदा करते हैं। परिजन मातु पितहि मिली सीता फिरी पान प्रिय प्रेम पुनीता। माता सीता भी अपने सभी जो मायके से सब लोग आए होते, माताएं हैं, पिता हैं, बंधु हैं, उन सब से मिलती हैं। जो ससुराल की तरफ से सासू माएं हैं और दूसरे लोग हैं, उन सबसे मिलती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके आपस का प्रेम का वर्णन मैं कर नहीं सकता। इतने प्रेम से अपनी सासुओं से मिलती हैं और सासुएं सजल नेत्रों से माता सीता, जो सीता हैं, बहू हैं, उनसे विदा लेती हैं और उनको कहती हैं कि ठीक से रहना, बढ़िया से रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना। ओम प्रकाश जी, जय श्री राम। सुनी सिख अभिमत आशीष पाई रही सिय दुह प्रीति समाई। सीता जी ने सबसे सीख ली, उनका आशीर्वाद लिया और दोनों तरफ की, सीता जी की ओर से भी, उनके मायके की ओर से, ससुराल की ओर से, उनके प्रेम का वर्णन अतुल्य है। रघुपति पटु पालकी मंगाई करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। फिर श्री रामचंद्र जी ने पालकियां मंगाई, अपनी सब माताओं को उस पे चढ़ाया। बार बार हिलिमिली दो भाई सम स्नेह जननी पहुंचाई। दोनों भाई बार बार तीनों माताओं से सब प्रेम मिलते हैं। साजी बाजी गजबाहन नाना भरत भूप दल की न प्याना। अब भरत जी और राजा जनक जी घोड़े, हाथियों, मंत्रियों और दलों सहित जो है वो प्रस्थान करते हैं। हृदय रामू सिय लखन समेता चले जाही सब लोग अचेता। बसह बाजी गज पशु ही हारे चले जाही बरबस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में रख के सारे के सारे, चाहे जनकपुर के वासी हैं, चाहे अयोध्या के वासी हैं, वो विकल होकर वहां से विदा लेते हैं। बसह बाजी गज पशु ही हारे चले जाही बरबस मन मारे। और जितने साथ में पशु हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, जितने भी पशु भी हैं, वो सब भी अपने मन को मारकर वहां से विदा लेते हैं। गुर गुर तिय बद बंदी प्रभु सीता लखन समेत। फिरे हर्ष बी समय सहित आए पर्ण निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, गुरु माता अरुंधति जी की
चरण वंदना करके सीता जी, लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ अपने पर्ण कुटीर लौट आए। हर्ष इस बात का कि सब मिलने आए थे, सबका आशीर्वाद मिला, सबको देख लिया, और विषाद इस बात का कि सब लोग दुखी मन से वहां गए। इस बात का भी विषाद कि श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि हमारी वजह से सबको इतना कष्ट उठाना पड़ा, यहाँ वन तक पहुंचे। मनजीत सिंह कश्यप जी, तिलक राज जी, अश्वनी शर्मा जी, जय श्री राम। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। विदा किन्ह सनमानी निषादु, चलियो हृदय बड़े पिरह विषादु। अब निषाद राज जी को भी बड़े उनको विदा किया, वो भी बड़े दुखी हृदय से विदा हुए। कोल की रात भिल्ल बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। और जितने भी कोल थे, किरात थे, वनवासी थे, उन्होंने भी उन्हें विदा किया और वो सबकी वंदना करके वहां से लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। अब श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ उस वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं और अपने सारे जो सगे संबंधी हैं उनके विछोह में वो सब जो हैं दुखी हो रहे हैं। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। भरत जी के सुंदर स्वभाव का वर्णन श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ करते हैं। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। श्री रामचंद्र जी प्रेम के वश होकर मन कर्म वचन प्रीति से अपने श्रीमुख से भरत जी की खूब तारीफ करते हैं। और तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट अचर मलीना। उसी समय पक्षी, पशु, जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन जड़ जीव उदास हो गए थे कि श्री रामचंद्र जी और भरत जी के मिलन का, उनके विछोह का प्रसंग ही ऐसा था कि प्रसन्नता और उदासी का ऐसा मेल, ऐसा गंगा जमुनी मेल कहीं देखने को नहीं मिलता। दिनेश शर्मा जी, शिव कुमार जी, हरिदत्त भारद्वाज जी, जय श्री राम। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सानुज सिय समय प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञानु वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी सीता समेत श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटीर में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हैं। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, वर्षि सुमन गही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। अब श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवता उनके ऊपर पुष्प वर्षा बरसा रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी का कि उन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा, पिताजी की आज्ञा का पालन किया, रघुकुल की रीत चलायमान रखी, जिससे कि उनका कार्य यानी कि राक्षसों का अंत, यानी कि रावण का अंत होता उन्हें दिखने लगा। हरिदत्त भारद्वाज जी, कमलकांत जी, पिंकू श्याम जी, वंश ठाकुर जी, आप सबको जय श्री राम। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के पूजन के चारों प्रहर शुरू हो चुके हैं। मैंने एक पोस्ट डाली है, अगर आप इन चारों प्रहरों में भगवान भोलेनाथ को आपके घर में शिवलिंग हो, आप उसको स्नान करा सकें, उसका पूजन कर सकें, तो आपको उसका बहुत लाभ मिलेगा। मुनि महिसुर गुर भरत भुहालू, राम विरह सबु साजु बिहालू। अब मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी, सभी माताएं, सभी सैनिक, सभी ऋषि श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल हो रहे हैं। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मगमाही। अब सब वापिस जा रहे हैं अयोध्या की ओर, जनक की ओर, और सभी रास्ते में चलते हुए श्री रामचंद्र जी के गुणों का महिमा मंडन कर रहे हैं। जमुना उतरी पार सबु भयु, सो बासरु बिनु भोजन गयु। अब सब लोग यमुना जी को उतरकर यमुना जी से पार हुए। उस दिन किसी ने भोजन नहीं किया। उतरी देवसरी दूसरे बासु, राम सखा सब किन्ह सुपासु। अब फिर दूसरे दिन उन्होंने गंगा जी को पार किया और
गंगा जी को पार करके निषाद राज जी ने सबको अच्छे भोजन का इंतजाम किया। सई उतरी गोमती नहाए, फिर सई उतरकर उन्होंने गोमती में स्नान किया। चौथे दिवस अवधपुर आए, फिर चौथे दिन वो सब अवधपुर पहुंच गए। जनकू रहे पुरबासर चारी। अब राजा जनक जी भी उनके साथ आ रहे थे, तो 4 दिन वो अयोध्या में रुके। राजकाज सब साथ संभारी, और उन्होंने वहां का सारा राज पाट सब अच्छे से भरत जी को संभाला, अच्छे से मंत्रियों को गुरु जी से मंत्रणा की। वो यूं ही जनकपुरी वापस नहीं लौट गए, सब खैर खबर लेके राजा जनक जी अयोध्या में उसके लिए 4 दिन रुके। सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू, तेर हुती चले साजी सब साजू। मंत्री गुरु जी भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके वो अब अपने घर की ओर चलते हैं। नगर के स्त्री पुरुष गुरु की शिक्षा मानकर श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। त्रिलोक शांडिल जी, संजीव चंदेल जी, शंकर लाल शर्मा जी, राजू राजपूत जी, जय श्री राम। आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम चले हैं श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड, आज बस अब संपन्न ही होने वाला है। तो हम इसके अंतिम चरण में पहुंचे हैं अयोध्या कांड के। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद सकुशल सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ पहुंचे। इस सब की आशा पे जीना शुरू किया। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीनी लोग लघु भाई, सौंपी सकल मातु शिवकाई। भरत जी ने मंत्रियों विश्वास पात्र सेवकों को अपने अपने कार्य सौंपे। शत्रुघ्न को सभी माताओं की का जिम्मा सौंपा, उनका ध्यान रखें। और भूसर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम वै विनय निहोरे। ऊंच नीच का रुजु भल पोचू, आयुष देव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर सबको उनके हिसाब से कार्य सौंपे और उनको कहा कि आप सब लोग ऊंच नीच बड़ा छोटा जैसे भी आप समझें उसके लिए वैसी आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। अगर आपको कुछ ऊंच नीच दिखे, कुछ गलती दिखे तो निसंकोच मुझे कहिएगा। भरत जी ने सबसे सलाह की, मंत्रणा की। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधानु करी सुबस सभाए। भरत जी ने परिवार के सब लोगों को, नागरिकों को, प्रजा को बुलाया, सबको ऐतिहास से रहने का आदेश दिया, सबको प्रेम पूर्वक मिलजुल कर सुख पूर्वक बसाया। फिर सानुज गे गुर गेही बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित गुरु जी के घर गए। दंडवत प्रणाम करके गुरु जी से बोलते हैं, भरत जी आयुष होई तरहों सनेमा, बोले मुनि तन पुल के सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। भरत जी कहते हैं कि आज्ञा हो तो मैं अब नियम पूर्वक रहूं। भरत जी अपने गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेते हैं कि मैं राजमहल में तो नहीं रह सकता, लेकिन मैं उसी नियम पूर्वक से रहूंगा जैसे श्री रामचंद्र जी वन में रह रहे हैं। और मुनि वशिष्ठ जी पुलकित होकर कहते हैं कि भरत तुम जैसा समझो, जैसा तुम्हें ठीक लगे उस प्रकार से तुम करो, तुम कहो, वही जगत में धर्म का उसी तरह से प्रसार होगा। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पाद का बैठारे निरुपाधि। जय श्री राम। और अब भरत जी ने सिंहासन पर श्री रामचंद्र की चरण पादुकाएं विराजित कर दी और अच्छा मुहूर्त निकाल के की वो। और भरत जी शिक्षा और सबका आशीर्वाद लेके चरण पादुकाओं के सहारे अब राजपाट चलाने वाले हैं। राम मातु गुरुपद सिरुनाई, प्रभुपद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करी परन कुटीरा, किन्ह निवासु धर्म धरु धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या सभी माताओं का चरण वंदना करते हैं, गुरु जी की चरण वंदना करते हैं और स्वयं अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में
पर्ण कुटीर बनाकर रहने लगते हैं। जटाजूट सिर मुनिपटधारी, कही खनी घुस सांथरी संवारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। अब भरत जी जैसे श्री रामचंद्र जी जटाजूट वन में रह रहे थे, जिस तरह से उन्होंने वलकल वस्त्र पहने थे, जिस तरह से वो जैसे सो रहे थे, और उसी तरह से उन्होंने वैसी पर्ण कुटीर बनाई, उसी तरह से कंद मूल फल खाने लगे और उसी तरह से उन्होंने अपना नियम शुरू कर दिया। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन तूरी, अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन जुल जाई। कि गहने कपड़े अनेकों प्रकार के अयोध्या के सुख त्याग के भरत जी अब नंदीग्राम में रहने लगे, पर्ण कुटीर में जटाजूट वलकल वस्त्र धारण करके। वो अयोध्या, जिस अयोध्या को पाने के लिए इंद्र भी लालायित रहते हैं, वो अयोध्या जिसका वैभव देखकर कुबेर भी संकुचित हो जाते हैं, उस अयोध्या का वैभव छोड़कर चारों भाई पर्ण कुटीर में जटाजूट वलकल वस्त्र धारण करके रह रहे हैं। वहां रे चारों भाई, धन्य हो चारों भाई, एक से एक बढ़कर त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे भाई, ऐसा प्रेम, ऐसा त्याग कहीं देखने को नहीं मिल सकता। तेहीपुर बसत भरत बिनुरागा, चंचरिक जिमि चंपक बागा, रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में जिसके लिए सब लालायित रहते हैं, भरत जी अनुरुक्त होकर सब कुछ त्याग करके रह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी भरत जी लक्ष्मी के विलास को ऐसे त्याग देते हैं जैसे कि किसी इंसान को उल्टी आती है, अंदर का खाया पिया त्याग देते हैं। वैसे भरत जी ने अयोध्या का विलास त्याग दिया। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न एहि करतूती, चातक हंस सराहियत, टेंक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं, वे इस करनी से बड़े नहीं हुए, बड़े तो इस बात से हैं कि श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। देह दिन हूं दिन दूबरी दोई, घटिव तेजु बलु मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पनुपीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का जो अपने उनके मुख है, उसका जो कांति है वो जा रही है, वो रोज पे रोज कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी के प्रति उनकी भक्ति दिन ब दिन और ज्यादा सुदृढ़ होती जा रही है, और ज्यादा वो श्री राम की भक्ति में विलीन होते जा रहे हैं। धर्म बढ़ता जा रहा है, मन उदास नहीं है, शरीर भले ही कृश काया बनती जा रही है। जिमि जलु निघट सरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे, समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है, जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से उतार चढ़ाव आते, समुद्र में ज्वार भाटाएं आती हैं, और उसी प्रकार लेकिन कमल विकसित होते हैं। शाम दम संयम नियम उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के तारागण हैं। भरत जी का जो स्वभाव है, भरत जी का जो चरित्र है, वो इतना सुदृढ़ चरित्र है, इतना धर्म परायण, इतना मोक्षदायिनी चरित्र है कि उस चरित्र को पठन पाठन से, उस चरित्र के बारे में चिंतन से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ध्रुव विश्वासु अवधि आकाशी, उनका विश्वास जो श्री रामचंद्र जी के प्रति वो ध्रुव तारे की बराबर है। स्वामी सुरति सुरविधि विकासी, और 14 वर्ष की अवधि मानो पूर्णिमा के समान है। राम प्रेम विदु अचल अदोषा, श्री रामचंद्र जी का प्रेम अचल है, कलंक रहित है। सहित समाज सोह नित चोखा, वो अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की सराहना कर ही नहीं सकते। तुलसीदास जी कहते हैं स्वयं सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। कहाँ सरस्वती जी ने देवताओं को भी मना कर दिया था कि मैं भरत जी की बुद्धि भ्रमित नहीं कर सकती। श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका इतना अगाध प्रेम है, तो अगर हम भरत जी का चरित्र पढ़ते हैं तो गदगद हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हम
आत्मचिंतन करने पे मजबूर हो जाते हैं। नित पूजत प्रभु पांवरी प्रीति न हृदय समाती, मागी मागी आयुषी करत राज काज बहुभांति। वे नित्य प्रति श्री रामचंद्र जी के चरण पादुकाओं में उनकी आसक्ति, उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनकी भक्ति बढ़ती ही जाती है और श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं का आदेश मानकर उन्हीं को शिरोधार्य करके वो अयोध्या का राजपाट एक कर्मचारी की भांति उन चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पे रख के वो स्वयं एक कर्मचारी की भांति अयोध्या का राजपाट नंदीग्राम में पर्ण कुटीर में वलकल वस्त्र धारण करके जटा जूट एक वनवासी की तरह चला रहे हैं। धन्य हो भरत, पुलक गात हिय सिय रघुबीरू, जिह नाम जप लोचन नीरू। उनका शरीर पुलकित रहता है, हृदय में सदैव श्री सीताराम जी हैं। जिह नाम जप लोचन नीरू, और नेत्र सजल हैं, जीभा श्री रामचंद्र जी का नाम जपती हैं। लखन राम सिय कानन बसही, श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित भले ही वन में बसते हैं, पर भरतु भवन बसी तप तनु कसही, परंतु भरत जी घर में रहकर ही तप से अपने शरीर को कसते जा रहे हैं। दो दिसी समझु कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनिराज लजाही। कि दोनों ओर की स्थिति, चाहे श्री रामचंद्र जी की स्थिति देखें, चाहे भरत जी की स्थिति देखें, उनको देखकर सभी गदगद हैं, हैरान हैं, विस्मित है। धर्म विस्मित है, मोक्ष विस्मित है, ब्रह्मा महेश विष्णु विस्मित है, ऋषि विस्मित है, मुनि विस्मित है, ज्ञानी विस्मित है। ये क्या है? ये कैसा अद्भुत चरित्र है श्री रामचंद्र जी और भरत का, कहीं देखने को नहीं मिलता। उनके जो व्रत और नियम हैं उनको देखकर साधु और संत सकुचित हो जाते हैं। वो तो समाज त्याग के, वो तो सब कुछ त्याग के, रिश्ते त्याग कर संन्यास धारण किए हैं। यहाँ तो अयोध्या के वैभव मिलने के बावजूद भी वो त्याग के, सब कुछ त्याग के, उनसे बड़ा सन्यासी, उनसे बड़ा मुनि, उनसे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है, सब छोटे पड़ गए हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। भरत जी का ये पवित्र आचरण मधुर, सुंदर, मंगलदायिनी है। हरण कठिन कलि कलुष कलेशु। और जो भरत जी के इस आचरण को पढ़ता है, पठन करता है, पाठन करता है, लिखता है, चिंतन करता है, कलयुग के दोषों से मुक्त होता है। महामोह निशि दलन दिनेशु। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए भरत जी का चरित्र सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजू, समन सकल संताप समाजू। जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है भरत जी का चरित्र। सारे संतापों को नाश करने वाला है भरत जी का चरित्र। भक्तों को आनंद देने वाला है भरत जी का चरित्र। और भव के भार का भंजन करने वाला श्री रामचंद्र जी के प्रेम का सार है भरत जी का चरित्र। सिया राम प्रेम पयूष पूरन होत जन्मु न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम दम, विषम व्रत आचरत को। क्या कहते हैं तुलसी जी कि श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण अगर भरत जी का जन्म न हुआ होता तो मुनियों के मन को भी अगम, नियम, शम, दम, कठिन आचरण, व्रतों का शायद पता ना होता। दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। दुख संताप दरिद्रता दंभ अभिमान सभी दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता। कली काल तुलसी से सट नहीं हटी राम सन्मुख करत को। और कली काल में भी तुलसीदास जी जैसे शठों को हट पूर्वक कौन श्री रामचंद्र जी के सम्मुख करता। तुलसीदास जी कहते हैं कि कौन समझता अगर भरत नहीं होते कि त्याग क्या होता है। कौन समझता अगर भरत जी नहीं होते
कि बड़े भाई के प्रति प्रेम क्या है कौन समझता अगर भरत जी ना होते, कि कठिन व्रत क्या होता है कौन समझता अगर भरत जी ना होते, कि अयोध्या का वैभव पाकर भी जो नंदीग्राम में वन में रह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी की चरण की पादुकाओं को से राज सिंहासन एक कर्मचारी की भांति चला रहे हैं, एक सेवक की भांति चला रहे हैं, तो कौन जानता कि त्याग क्या होता है, और कौन जानता कि सबसे बड़ा मोक्षदायिनी, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा जो अपने भाई के प्रति प्रेम है, कौन जानता अगर भरत जी न रहे होते। भरत चरित करी नेमु तुलसी सो सादर सुनहि, सिय राम पद पेमु अवसी होई भव रस बीरती। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी के इस चरित्र को जो आदर पूर्वक सुनेंगे, पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, उन्हें अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में स्थान मिलेगा, उनका प्रेम मिलेगा, और सांसारिक विषय रस से वो उनका वैराग्य हो जाएगा, उनसे वैराग मिलेगा। तो आपने देखा कि भरत जी अगर आज के समय में एक भाई को दुत्कार के अगर माँ बाप दूसरे भाई की झोली में कुछ डाल दें तो भाई उसके तो मजे आ जाएंगे, लेकिन सीखें भरत जी से कि लोग छोटे छोटे 2 कमरों को पाने के लिए, छोटी छोटी जमीनों के लिए, छोटे छोटे मकानों के लिए अपने भाइयों को दुत्कार देते हैं, अपने भाइयों से विलग हो जाते हैं। सीखना है भरत जी से कि जिन्हें पिताजी ने अयोध्या का राज तिलक दे दिया, भले ही एक वचन के चलते, उस अयोध्या को उन्होंने उस वैभव को त्याग दिया और रहने लगे ठीक उस भाई की तरह जो श्री रामचंद्र जी वन में रह रहे थे, जटाजूट वलकल वस्त्र धारण करके, पर्ण कुटीर में कठिन व्रत करके, कंद मूल फल खाके, वैसे ही कठिन नियम से वो 14 वर्ष जिए और श्री रामचंद्र जी से वचन लिया था कि 14 वर्ष के बाद अगर 1 मिनट की भी आपने देरी की भैया तो भरत चिता में अपने सशरीर प्राण त्याग देगा। इतना कठिन महाव्रत भरत जी ने लिया था। तो इसी के साथ अयोध्या कांड आज संपन्न होता है भरत जी की इस चरित्र के साथ। और जब भी मन में हमें लगे, आपको लगे कि मन में अपने भाई के प्रति कुछ विलगाव की स्थिति आ रही है, अपने भाई के साथ कुछ लालच की स्थिति आ रही है, तो ये भरत जी का प्रसंग अयोध्या कांड में पढ़िएगा जरूर। इतनी शांति मिलेगी क्योंकि श्री रामचरित मानस पढ़ के और श्री रामचंद्र जी, भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न का चरित्र पढ़ के हमें ये सीख मिलती है कि ये पत्थर, ये कंकड़, ये महल, ये दीवारें, ये चौबारे, ये किसी काम के नहीं है। प्रेम सर्वोपरि है, स्नेह सर्वोपरि है। त्याग किस चीज का? क्योंकि जो इस दुनिया में हम आए, कहते हैं खाली हाथ आए, सच में खाली हाथ आए, और जाते हैं तो भी हमारी मुट्ठियां खुली होती हैं, खाली हाथ जाते हैं। लेकिन जो बीच की अवधि है उसमें चिंतन, मनन, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, चलिए दूसरों के प्रति शायद हुआ करे, लेकिन भाइयों के बीच ये नहीं होना चाहिए। भले ही कलयुग अपना तांडव कर रहा है, लेकिन अपने मन के मैल को श्री रामचरितमानस में, हम श्री रामचरितमानस के इन चरित्रों के साबुन से अगर धोएं, शांति मिलेगी, आराम मिलेगा। कुछ सोचेंगे और शायद हमारी बहुत सारी चीजों के समाधान निकल जाएं। तो एक बार फिर से महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के जो 4 पहर हैं, उनका वो पहर शुरू हो चुके हैं। 4 प्रहरों की आप पूजा कर सकते हैं,
भोलेनाथ का आप स्नान कर सकते हैं। 4 प्रहर में शिवरात्रि के पूजन का बहुत अधिक महत्व रहता है। तो अगर आपको समय लगे रात्रि के चारों प्रहरों में, एक प्रहर अभी चला ही है, 9:30 बजे तक चलेगा, अभी भी अगर घर में शिवलिंग है या पास में मंदिर में कोई शिवलिंग है तो अभी भी आप जल चढ़ा सकते हैं, बेलपत्री चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं, आपके पास जो भी है, काली मिर्च है, माश की दाल है, काजू है, बेलपत्र है, धतूरा है, काले तिल हैं, जौ हैं, साबुत चावल हैं, आप किसी से भी अभिषेक कर सकते हैं भोलेनाथ जी का। तो अयोध्या कांड आज यही संपन्न हुआ। कल से अरण्य कांड, हमारा तीसरा कांड शुरू होगा। तो इसी के साथ एक बार फिर से महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। भोलेनाथ जी को राम राम, जय श्री राम, शुभ रात्रि।